Bismillahirrahmanirrahim. Here is Mobeen Naz. I'm from MK Preparations and dear candidates, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं SST पेपर फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर दैट इज हेल्ड ऑन 13th September 2024 यानी यस्टरडे ये पेपर जो है कंडक्ट किया गया था। आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, एमके प्रिपरेशंस के थ्रू डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर किसी भी कमीशन से रिलेटेड आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आप एमके प्रिपरेशंस के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इनके सेशंस में खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन द गिवन नंबर दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो चलिए जी हम डिस्कस करते हैं एसएसटी का पेपर जो कि 13 सितंबर 2024 को हेल्ड हुआ है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके 100 के 100 एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाए एंड मैक्सिमम कोशिश की है मैंने कीज को कंफर्म करने की, आंसर्स को कंफर्म करने की, एंड मेरी तरफ से 100% आंसर्स कंफर्म है, बट एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेबल। तो आप को अगर कोई भी आंसर गलत लगता है देन यू कैन फ्रीली कमेंट इन कमेंट सेक्शन। हम उसको जो है वो रेक्टिफाई करने के, करेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। So the first question is, which of the following halogen does not exist as a diatomic molecule? तो कौन सा हेलोजन, ये बेसिकली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, कुछ 30 और 35 क्वेश्चंस जो है हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री पोर्शन से हैं एसएसटी के लिए। तो ऐसे कौन से हेलोजेंस हैं जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं आयोडीन। ओके, आयोडीन जो है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। I2, I2 की फॉर्म में आयोडीन एग्जिस्ट करती है एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड देन ब्रोमीन, ब्रोमीन भी एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है। रिमेंबर वन थिंग, ऊपर क्वेश्चन में हमने देखना है कि हमने उसको चूज करना है जो एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, देन है जी फ्लोरीन। तो फ्लोरीन भी हमारे पास एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है। नाउ नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो है नन ऑफ दीज। आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन तीनों डायटोमिक मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं, तीनों हेलोजेंस एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पे हमें चूज करना था दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसकी बिल्कुल ऑप्शन ही प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम चूज करेंगे नन ऑफ दीज। ओके, नंबर 2, विच कंपाउंड कंटेन्स 3 एलिमेंट्स? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, यानी 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जिसमें प्रेजेंट हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में एक तो सोडियम है और दूसरा क्लोरीन, ठीक है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एंड आयरन ऑक्साइड में भी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आयरन एंड ऑक्सीजन। एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन। ओके, एंड नाउ ऑप्शन सी इज सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है हमारे पास Na2CO3। ओके, तो इसमें सोडियम भी आ जाता है, कार्बन भी आ जाता है और ऑक्सीजन भी आ जाता है। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो दैट्स वाई हमारे पास बेस्ट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। ओके, जिसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? तो इनमें से कौन सा आपने ऑप्शन चूज करना है जो मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा? सो स्टील, स्टील इज अ मिक्सचर, पेट्रोल इज अ मिक्सचर, टैप वाटर इज अ मिक्सचर, इसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं। एथेनॉल, एथेनॉल इज नॉट अ मिक्सचर। अब एथेनॉल का जो फॉर्मूला, बेसिकली एथेनॉल एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। तो अगर आप इसको किसी में डिसॉल्व करते हैं, किसी चीज में डिसॉल्व करते हैं तो ये मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इस फॉर्म में, एथेनॉल की फॉर्म में, प्योर एथेनॉल की फॉर्म में, ये एक कंपाउंड है, इट्स नॉट अ मिक्सचर। ओके, so the answer is ethanol. Number 4, which gas reacts with sulfuric acid to form a fertilizer? Okay, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक गैस रिएक्ट करेगी और एक प्रॉपर फर्टिलाइजर यहाँ पे बनेगी।
कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करे तो एक फर्टिलाइजर नहीं बनता। हाइड्रोजन भी नहीं एंड नाइट्रोजन भी नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अमोनिया। सल्फ्यूरिक एसिड अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करे तो अमोनियम सल्फेट जो है वो एक फर्टिलाइजर है जो कि बनेगा। ओके, now, number 5. Seawater is desalinated to make it drinkable. What is the main substance removed by desalination? Okay. अगर सी वाटर जो है जो जिसमें के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सेलिनिटी का मतलब होता है मिनरल्स यानी नमकियात। तो हमने इसको डीसलाइन करना है यानी इसकी सेलिनिटी को रिमूव करना है, मिनरल को रिमूव करना है। तो ये ड्रिंकेबल होगा, पीने के काबिल होगा पानी। ठीक है, तो व्हाट इज द मेन सब्सटेंस रिमूव्ड बाय डीसैलिनेशन? डीसैलिनेशन के प्रोसेस के जरिए हम कौन सा ऐसा सब्सटेंस रिमूव करेंगे कि हमारा सी वाटर ड्रिंकेबल हो सके? सो डिटर्जेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फर्टिलाइजर्स भी नहीं, सीवेज भी नहीं। द आंसर इज सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सेलिनिटी जो है वो सॉल्ट्स की वजह से है, मिनरल्स की वजह से है। तो डीसलाइन करने से मुराद कि हमने सॉल्ट्स को रिमूव करना है, सोडियम क्लोराइड विल बी रिमूव्ड। Number 6. Why is carbon used in water purification? So, to disinfect water, no. And to warm water, no. To desaline water, no. The answer is to remove bad taste and odor. यानी एक खराब जायका और जो स्मेल होती है उसको रिमूव करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए कार्बन को यूज किया जाता है वाटर प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में। ओके जी, नंबर 7. The transition of a substance directly from solid to gas state is called not evaporation, not diffusion, not transpiration, but the answer is sublimation. यानी एक सॉलिड को डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट करना सबलाइमेशन कहलाता है। नंबर 8. Which subatomic particles inside an atom is having a negative charge? तो एटम के अंदर जो सबएटॉमिक पार्टिकल जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन नहीं है, इस पे पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। ए एंड बी ये गलत। एंड नाउ ऑप्शन ए इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉन जो है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। नाउ नंबर 9. व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद एसिड, एक जनरल सा क्वेश्चन है, जब एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो इट फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड वाटर। तो इससे सॉल्ट एंड वाटर जो है वो बनता है। अगर हम यहाँ पे NaOH, हमारे पास एक बेस है NaOH, ठीक है, NaOH बेस। इसका हम अगर रिएक्शन करवाते हैं एक एसिड से, दैट इज HCl, तो इन दोनों के रिएक्शन से HCl, इन दोनों के रिएक्शन से सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट करके बनाएंगे जी सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट। और यहाँ से एक हाइड्रोजन एंड OH ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे वाटर। ओके, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये गैसेस यहाँ पे नहीं बनती, बल्कि वाटर बनता है अलंग विद द सॉल्ट फॉर्मेशन। नंबर 10. अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विद अ पीएच ऑफ। तो ये भी बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच होती है जी 7। तो डायरेक्टली हम आंसर को देखते हैं, जिसकी पीएच 7 है वो न्यूट्रल। अगर 7 से कम है तो इट विल बी एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा है तो इट विल बी बेसिक। नंबर 11. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन है नोबल गैसेस, सी इज हेलोजेंस, डी इज ट्रांजिशन मेटल्स, बट द आंसर इज ए, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। Number 12. How many valence electrons are present in elements of group 7 of the periodic table? तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7 के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 11, 10, 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट 7। ठीक है, जो ग्रुप 7 के हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, नंबर 13. Which group of elements has a complete valence shell? Option A is alkali metals, transition metals, halogens. Option C is correct, noble gases. तो noble gases जो हैं इनका valence shell complete होता है। ओके, नंबर 14.
What is the most reactive element in group 7 of the periodic table? तो ग्रुप 7 जो है periodic table का, इसमें most reactive element ना ही तो ब्रोमीन है, ना ही क्लोरीन और ना ही आयोडीन, but it's fluorine. Fluorine is most reactive element of the group 7 of periodic table. Number 15. What is the IUPAC name of the compound with the formula CH3CH2OH? तो ये बेसिकली इसमें कार्बन 2 है, C2H5OH है एक्चुअली ये। तो ये हमारे पास इसका आयोपैक नेम, हमें इसके फॉर्मूले से ही समझ आ रहा है कि इसका आयोपैक नेम होगा एथानोल। ओके, तो हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज मेथानोल, जो कि गलत है। देन सी इज प्रोपानोल, ये भी गलत है। डी इज ब्यूटानोल, सो ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एथानोल, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास एथानोल का है। ठीक है। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड? तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, यानी इस तरीके से इस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सी एच ओ बेसिकली होना चाहिए। अब हम अपनी ऑप्शंस को कंसीडर करते हैं। सी डब्ल्यू एच नहीं, ये तो बिल्कुल एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ओ एच ये भी नहीं, एंड ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। NH2 भी नहीं। द आंसर इज CHO। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें CHO, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। Number 17, what type of isomerism exists between one propanol and two propanol? Okay, so it's not chain isomerism, not functional, not geometric, but it's positional isomerism, क्योंकि इसमें होता इस तरीके से है कि प्रोपानोल, वन प्रोपानोल एंड टू प्रोपानोल, तो पोजीशन वन कार्बन 1 एंड कार्बन 2, यहाँ पे पोजीशंस इस तरीके से चेंज हो जाती हैं फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है। Number 18. Which of the following bond is made up of a large number of organic compounds? तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो large number of organic compounds से बनता है? Not a metallic bond, not a dipolar bond, not an ionic bond, but it's covalent bond. Covalent bond जो है वो बनता है large organic compounds से। ओके जी। नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स yields from the reduction of nitroalkanes? तो nitroalkanes की जब रिडक्शन होती है तो रिमेंबर वन थिंग, इसमें हमारे पास अमाइंस बनते हैं। एसिड भी नहीं, डाइआइसो कंपाउंड भी नहीं, अल्कोहल भी नहीं, बल्कि अमाइंस बनते हैं जब नाइट्रोअल्केन्स की रिडक्शन होती है। इसकी प्रॉपर एक इक्वेशन भी है। ठीक है। नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीदर एन एसिड नॉर अ बेस? तो इसमें से कौन सा एक ना ही तो एसिड है ना ही बेस है? ओके, CH3OH, CH3OH ये हमारे पास एसिड है। HCl भी एसिड है, CH3COOH भी एसिड है। तो KCl जो है ये ना ही तो एसिड है और ना ही एक बेस। ओके। नंबर 21, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम आर डैश एंड डैश? तो मैग्नीशियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है एक्चुअली 12 एंड एटॉमिक मास इसका है 24। ठीक है। नंबर 22, चार्ल्स लॉ अज्यूम्स दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्ड कांस्टेंट? तो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है हमारे पास V1/T1, ओके, एंड इज इक्वल्स टू V2/T2। इसमें जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है V2/T2। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं, एंड नन ऑफ दीज की भी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके। Number 23, a balloon filled with air has a volume of 1 liter at 273 Kelvin। तो ये हमारे पास V1 है। ओके, and this one is T1, temperature 273 Kelvin, and what will be the volume of balloon? हमें V2 कैलकुलेट करना है at 546 Kelvin, जबकि T2 हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम उसी इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे, V1/T1, एंड देन हमारे पास है जी V2/T2। ठीक है, V2/T2, यहाँ पे इसको रीअरेंज किया जाएगा। सो V1/T2/T1, तो V2 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है, जो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, V1/T2 एंड देन हमारे पास है T1। तो
इन सब की वेल ऑप्शंस को हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। V1 की जगह जी 1 लीटर, ठीक है, एंड T2 की जगह 546 केल्विन। तो 546 इंटू 1 इट्स मीन्स के ऊपर हमारे पास आ जाएगा 546 केल्विन, एंड 546 केल्विन के बाद नीचे हमारे पास आएगा T1। तो यहाँ पे T1 है 273 केल्विन। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में 2 आंसर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके जी, 4 1.5 2, सो 2 इज द आंसर। ओके, ये हमारा V2 वॉल्यूम है। नाउ 24, बॉयल्स लॉ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, बॉयल्स लॉ को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बॉयल्स लॉ का एक्सप्रेशन है हमारे पास PV इक्वल्स टू K, प्रेशर वॉल्यूम इक्वल्स टू K, जो कि कांस्टेंट है। ओके, नंबर 25, इन अ गैल्वेनिक सेल द कैथोड इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन फ्लो, आयन फ्लो, रिडक्शन। तो कैथोड जो है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारे पास रिडक्शन की साइट है। नंबर 26, अब 25 क्वेश्चंस हमारे पास केमिस्ट्री पोर्शन से हैं। अब बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन। ये आपने याद रखना है कि हमारे पास न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंशन होती है और बनता है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर, नॉट सेल मेम्ब्रेन, नॉट इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट एंडोप्लाज्म, सो इट्स आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। 27, ड्यूरिंग इन्फेक्शन विच सेल्स एनगल्फ द पैथोजन। तो कौन से सेल्स पैथोजन को एनगल्फ करेंगे यानी खा जाएंगे? नॉट बी सेल्स, नॉट टी सेल्स, नॉट प्लेटलेट्स, बट द आंसर इज न्यूट्रोफिल्स। ओके, नंबर 28, द बल्क ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, यानी एक सेल जब किसी चीज को एनगल्फ करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, सो इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। तो ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, फैसिलिटेटेड भी नहीं है, ऑस्मोसिस भी नहीं है, बट द आंसर इज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। 29, द शुगर फाउंड इन मिल्क इज नॉट galactose, नॉट ग्लूकोज, नॉट fructose, बट इट्स लैक्टोज। लैक्टोज शुगर जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होती है। ये भी बहुत ही जनरल कॉमन सा क्वेश्चन है। नंबर 30, इन द नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट ऑफ ह्यूमंस मोस्ट ऑफ द ब्लड ग्लूकोज बर्न्ड एज फ्यूल इज कंज्यूम्ड बाय, यानी जब हमारी जो है वो रेस्टिंग स्टेट होती है तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ग्लूकोज कौन यूज कर रहा है एज अ फ्यूल? तो ये भी एक जनरल सा क्वेश्चन है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नॉट लिवर, नॉट लंग्स, नॉट किडनी, बट ब्रेन, ठीक है। 31, the study of interaction of organism with biotic and abiotic factors of the environment। तो जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरनमेंट से, तो इसको हम इकोलॉजी का नाम देते हैं। ओके, नॉट इवोल्यूशन, नॉट इकोसिस्टम, नॉट एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बट इट्स इकोलॉजी। 32, the branch that deals with the study of the function of organisms and their parts। ये एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आप स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो वो एनाटॉमी होगी, और अगर आप फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो वो फिजियोलॉजी होगी, ठीक है। सो सेल बायोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी नहीं, बल्कि आंसर है हमारे पास फिजियोलॉजी, क्योंकि फंक्शन के केस में फिजियोलॉजी, और अगर आप स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं देन आप एनाटॉमी चूज करेंगे, ठीक है। 33, राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। तो जो राइट पार्ट है जी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी से राइट साइड ऑफ द हार्ट ब्लड को रिसीव करती है, राइट एट्रियम रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर है, करेक्ट आंसर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, 34, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, ये भी बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो है सेल। ओके, 35, डैश इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है, कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, प्रो मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सो राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, डीएनए, ये सब इनमें प्रेजेंट है। जो चीज एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में वो है न्यूक्लियस। 36, द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो लार्जेस्ट बोन है वो फीमर है, हमारी अपर लेग बोन, फीमर लार्जेस्ट बोन है, ठीक है।
not humerus, scapula or ribs, but femur. Femur is the largest bone of human body. 37. Gigantism and dwarfism are the diseases related to. अब gigantism जो है इसमें बॉडी के पार्ट्स की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, dwarfism में हाइट शॉर्ट रह जाती है, स्मॉल. इट्स मीन्स कि ये ग्रोथ से रिलेटेड है. सो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी नहीं, ल्यूटिनाइजिंग भी नहीं, थायराइड भी नहीं, बट ग्रोथ हार्मोन जो कि एडिनो हाइपोफिसिस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है. ठीक है. 38. इन अर्थ फॉर्म द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ट्रू. तो ये आपने माइंड में रखना है कि रेस्पिरेशन के लिए अर्थ फॉर्म में कोई स्पेसिफिक किस्म के स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि उसकी स्किन मॉइस्ट होती है और वही रेस्पिरेशन में फंक्शन कर रही है. गैसेस सिंपल डिफ्यूजन के जरिए मूव करती हैं. ठीक है. तो अर्थ फॉर्म में गिल्स भी नहीं है, लंग्स भी नहीं है, पोर्स भी नहीं है, बल्कि स्किन जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन फंक्शन करती है. 39. ऑक्टोपस बिलोंग्स टू क्लास. तो ऑक्टोपस मोलस्का की क्लास है सिफेलोपोडा, जिससे बिलोंग करती है. ठीक है. नाउ 39 के बाद है जी 40. हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग. ये भी बहुत ही जनरल क्वेश्चन है. ह्यूमन बीइंग्स में टोटल 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, और इनमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स के हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का है, यानी टोटल 2 क्रोमोसोम्स या 1 पेयर. ओके. तो हमारे पास ऑप्शंस में, पेयर्स में ऑप्शंस हैं 1, 2 पेयर्स, 3 पेयर्स, 4 पेयर्स, बट द आंसर इज 1 पेयर. ठीक है. और वो 1 पेयर इन केस ऑफ फीमेल्स होगा XX, इन केस ऑफ मेल्स होगा XY. ओके. 41. इन डैश अमोनिया इज द चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट. अमोनिया जो है वो ज्यादातर एक्सक्रीटरी वेस्ट के तौर पे उन ऑर्गेनिजम्स में रिलीज होता है जो पानी में रहते हैं. ठीक है. क्योंकि अमोनिया को बॉडी से रिलीज होने के लिए मैक्सिमम वाटर की जरूरत है. सो मैमल्स भी नहीं, टर्टल्स भी नहीं, रेप्टाइल्स भी नहीं, बल्कि फिश जो पानी में रहती है उसका वेस्ट जो है वो अमोनिया है. 42. The alternate form of a gene that occurs at the same locus of the chromosome. यानी हमारे पास क्रोमोसोम जो है, क्योंकि डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स हैं, तो एक जीन का एक पार्टनर एक क्रोमोसोम पे और दूसरा पार्टनर दूसरे क्रोमोसोम पे है, और इन पार्टनर्स को कहा जाता है एलील्स. ओके. नॉट अ जीन, नॉट अ क्रोमोसोम, but the answer is allele. Partners of a gene are known as alleles. 43. विच आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन एनिमल्स. तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो लॉन्गेस्ट सेल्स हैं वो नर्व सेल्स हैं. इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा. ठीक है. तो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल्स हैं, नर्व सेल्स एनिमल्स में. नॉट किडनी, नॉट लिवर, नॉट एग सेल्स, बट नर्व सेल्स. ठीक है. नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स हैं एनिमल्स में. 44. Main difference between the chordates and hemichordates is not the presence or absence of epidermis or nervous system or skeletal system, but the answer is notochord. ठीक है. तो notochord, chordate और hemichordate में जो मेजर डिफरेंस है वो notochord का प्रेजेंट होना ही है. ठीक है. 45. द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. तो वो हार्मोन जो बॉडी के किसी पार्ट में कंट्रैक्शन करवा रहा है, किसी में रिलैक्सेशन करवा रहा है. बेसिकली ये दो हार्मोन्स हैं एड्रिनल ग्लैंड के. ठीक है. एड्रिनल मेडुला से ये रिलीज होते हैं, और वो एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन है. ठीक है. ये भी बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है. सो हमारे पास ऑप्शंस में थायरॉक्सिन है, इंसुलिन, ग्लूकागोन है, एस्ट्रोजन है, बट द आंसर इज एपिनेफ्रीन एंड नोर एपिनेफ्रीन. ठीक है. इनको एड्रिनालिन और इसको नोर एड्रिनालिन भी कहा जाता है. 46. हाउ मेनी ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग. तो पहले आपके पास क्वेश्चन था कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स 1 पेयर, और ऑटोसोम्स कितने हैं हमारे पास, टोटल 23 में से एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का और 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम्स के. ओके. सो 22 पेयर्स. 47. डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है जी हमारे पास, वो है नेफ्रॉन. ठीक है. तो 48. नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज, वो भी हम हर स्टूडेंट को आइडिया होता है कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मार्कोर. ओके. 49. एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ not dominance, not epistasis, not incomplete dominance, but it's an example of multiple alleles. क्योंकि इसमें 3 तरह की एलील्स होती हैं. IA जीन होता है I. ठीक है. इसमें 3 तरह की एलील्स हैं हमारे पास. IA. ओके. एंड देन है IB,
और एक है हमारे पास रिसेसिव एलील, दैट इज स्मॉल आई। ठीक है, ओके। तो ये हैं जी तीन हमारे पास एलील्स। तो ये मल्टीपल एलील्स की एग्जांपल है, और ये तीनों, ये इनमें दो दो एलील्स जो हैं वो इकट्ठी भी एक्सप्रेस हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल डोमिनेंस, एपिस्टैसिस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, बल्कि मल्टीपल एलील्स हैं। 50, इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू। इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम मौजूद होता है, और यहाँ बात हो रही है ब्रीदिंग की, कि वो एयर को अंदर कैसे लेके जाएंगे। तो उसके लिए हम जो है वो स्पाइरकल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, पोर्स, सुराख होते हैं लेटरल साइड्स पे, नॉट बाय गिल्स, बाय नॉस्ट्रल्स, बट बाय स्पाइरकल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 51. During infection, fungi typically penetrate the plant tissue through the wounds, root hairs, leaf cuticle. The answer is stomata. Okay. Number 52. The branch of botany deals with the classification and evolutionary study of plant is not biodiversity, systematics, but the answer is taxonomy. ठीक है, जो कि क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी स्टडी के साथ डीलिंग करती है, उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। 53. Dash plant tissues provides mechanical support to young stems and growing parts. तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के टिश्यूज होते हैं, कूलन कायमा, सक्लेरन कायमा। आपने बात याद रखनी है, कूलन कायमा जो है वो यंग स्टेम को, और सक्लेरन कायमा जो है वो एडल्ट प्लांट को, यानी वुडी प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे यंग स्टेम्स हैं, तो हमारे पास आंसर होगा कूलन कायमा सेल्स। ओके, कूलन कायमा टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू यंग स्टेम्स। 54. The process of movement of water through a plant from roots to the leaves is driven by transpiration, active transport, osmosis, capillary action. बेसिकली ये होता है ट्रांसपायरेशन पुल, खाली ट्रांसपायरेशन नहीं, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होती है, एंड कैपिलरी एक्शन के जरिए से रूट्स से लेके जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट्स के, यानी लीव्स, वहां तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाया जाता है। यहाँ पे अगर ट्रांसपायरेशन पुल की ऑप्शन होती तो वो भी करेक्ट था, बट यहाँ खाली ट्रांसपायरेशन है, तो हम उसके जो है वो यूज करेंगे कैपिलरी एक्शन को, क्योंकि कैपिलरी एक्शन के जरिए ही मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं और जाइलम की वॉल्स के साथ अटैच होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और फिर जो है दे आर ड्राइवन टुवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। 55. Which pigment is responsible for the red coloration of plants in autumn? खिजां के सीजन में कौन सा पिगमेंट जो है वो रेड कलर इंड्यूस करवाएगा प्लांट्स में? नॉट क्लोरोफिल, ये ग्रीन कलर इंड्यूस करवाता है, नॉट एक्सेंथोफिल, नॉट कैरोटिनॉइड्स, बट द आंसर इज एंथोसायनिन। 56. Which of the following is not a vascular plant? Okay. फर्न एक वेस्कुलर प्लांट है, पाइन और सनफ्लावर ये भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं। मोस्ट प्लांट इज नॉट अ वेस्कुलर प्लांट, इसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होती। 57. Which of the following is not a primary function of roots? Okay, absorption of water and minerals, ये तो उसका फंक्शन है। एंकरेज ऑफ प्लांट, ये भी फंक्शन है। स्टोरेज ऑफ फूड, ये भी फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस करना रूट्स का फंक्शन नहीं है। ओके। 58. Which of the following is not a type of asexual reproduction in plants? Okay, बडिंग एसेक्सुअल है, फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल है, रनर जिसमें स्टोलोन, ठीक है, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है। पोलिनेशन जो है ये सेक्सुअल है, तो नॉट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पोलिनेशन। 59. Which plant hormone is responsible for cell elongation and growth? Not gibberellin, cytokinin और इथाइलिन, ये सेकेंडरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल इलोंगेशन के लिए है ऑक्सिन हार्मोन। 60. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, तो ये भी बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम स्टेमन कहते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कार्पल कहा जाता है। ठीक है, तो पिस्टल बेसिकली कार्पल है, तो ये आंसर नहीं है। सेपल्स और पेटल्स भी नहीं, बट द आंसर इज स्टेमन। ओके, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। 61. What type of plant tissue is responsible for transporting sugars produced during photosynthesis throughout the plant? यानी हमारे पास प्लांट में अगर लीफ में हो रही है फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ से शुगर्स आती हैं फ्लोएम में, और फ्लोएम के जरिए फिर पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी, इवन जाके फ्रूट में भी ये स्टोर होंगी। ठीक है, तो द आंसर इज नॉट जाइलम, कैम्बियम और एपिडर्मिस, बट इट्स फ्लोएम। ओके। 62.
In plant classification, what term is used to refer the science of identifying, describing, naming, classifying plants? So यहाँ पे बॉटनी, जेनेटिक्स और मॉर्फोलॉजी नहीं बल्कि टेक्सोनॉमी, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम नेम्स देते हैं, क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को। 63. In which part of the chloroplast light independent reactions of the photosynthesis takes place? तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस यानी डार्क रिएक्शंस वहां होंगे जहां लाइट कैप्चर करने के लिए कुछ नहीं है, और वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, ठीक है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, यहाँ पे तो क्लोरोफिल मौजूद है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स पे, और वहाँ लाइट रिएक्शंस होते हैं। ग्रैनम पे भी लाइट रिएक्शंस हैं। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे एक इरेलीवेंट ऑप्शन है, तो आंसर इज स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा जो है उसमें लाइट कैप्चर करने के लिए कुछ नहीं होता, और वहाँ पे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस यानी डार्क रिएक्शंस होते हैं। 64. What is the name of the process by which plants respond to stimuli by growing towards or away from the stimulus? अब यहाँ पे आपने एक मिस्टेक ही है इसको समझने के, यहाँ पे स्टिमुलाई की जगह पे किसी स्पेसिफिक स्टिमुलस का नाम होना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिहाज से हैं। जैसे फोटोट्रोपिज्म, ये लाइट, और जियोट्रोपिज्म अर्थ है, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर है, हिग्मोट्रोपिज्म कोई सॉलिड चीज है। इन सब में से किसी एक का यहाँ पे जिक्र होना जरूरी था, बट यहाँ पे जनरल स्टिमुलस लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक सेपरेट खुद से आपको आंसर लिख दिया है। ऐसी मूवमेंट्स जो किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में होती हैं उन्हें ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं, ट्रॉपिज्म कहते हैं उसको, ठीक है। 65. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एल्जी? तो मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एल्जी है हमारे पास क्लोरोफाइटा। 66. What is the function of the endodermis in plant roots? So, not the absorption of water and nutrients, support and structure, protection against pathogens, but the answer is regulation of water and mineral uptake. ठीक है, endodermis का ये function होता है। 67. Which of the following is a type of plant adaptation to living in waterlogged and anaerobic soil condition? यानी जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वाटर लॉगिंग कंडीशन है, तो इसके लिए हमारे पास है आंसर नॉट राइजोइड्स, स्टोमेटा और रूट हेयर्स। ये कोई अडेप्टेशन नहीं है एयर को कैप्चर करने के लिए। एयर स्पेसिस का होना, जिन्हें हम एयर एंड काइमा कहते हैं, तो एयर स्पेसिस का होना ये इनके लिए एक अडेप्टेशन है। 68. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्राइकोम्स इन प्लांट्स? ओके, ट्राइकोम का फंक्शन होता है जी नॉट फोटोसिंथेसिस एंड नॉट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या कोई मैकेनिकल सपोर्ट, बल्कि इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हर्बीवोर्स एंड पैथोजेंस। 69. गैमेटोफाइट जनरेशन इज डोमिनेंट इन? तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। एक तो जिम्नोस्पर्म्स में गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट नहीं होती, यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में वो डोमिनेंट होती है और ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी की के अकॉर्डिंग माइट पॉसिबल ब्रायोफाइट्स को कहा गया हो, क्योंकि जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं दे आर ऑल हैविंग डोमिनेंट गैमेटोफाइट, या फिर इसमें ऑल ऑफ दीज की, या तो ब्रायोफाइट्स की करेक्ट ऑप्शन हो सकती है या फिर ऑल ऑफ दीज की करेक्ट ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दो हैं टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स जिनमें गैमेटोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है, तो सी और डी में से आपके पास जो भी आंसर होगा तो वो करेक्ट है। 70. The element that helps in maintaining the structure of ribosomes. Okay. So वो एलिमेंट का नाम है नॉट मैंगनीज, कैल्शियम और नाइट्रोजन, बट द आंसर इज मैग्नीशियम। So next is 71. The process of shedding leaves in plants is called not transpiration, sense, or photosynthesis, but the answer is abscission, leaf abscission. ये शेडिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तों का झड़ना, इसके लिए टर्म यूज की जाती है बायोलॉजी में, एब्सिशन, ओके। 72. Which of the following fungal diseases affect cereal crops like wheat and barley? यहाँ पे पाउडरी माइल्ड्यूज, डाउनी माइल्ड्यूज, एंथ्रेक्नोज, तो मेरे नज़दीक यहाँ पे रस्ट और स्मट फंजाई है जो बेसिकली सीरियल क्रॉप्स वीट और बार्ले ये डिजीज कॉज करती है। और अगर इसमें आपको कोई और ऑप्शन करेक्ट लगती है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। 73. In TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, with the addition of acetyl coenzyme, the next product formed is, तो जब acetyl coenzyme रिएक्ट करता है oxaloacetate से तो हमारे पास बनता है citrate, ठीक है। तो not oxaloacetate, alpha ketoglutarate और malate, but the answer is
citrate. 74. In plants, cytokinin is involved in inhibition of bud growth, no. Promotion of leaf sense, no. Induction of seed dormancy, no. But it is involved in the stimulation of cell division. 75. The symbiotic relationship between fungi and the plant root that aids in nutrient absorption. फंजाई और प्लांट रूट्स का जो आपस में रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसको हम माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। तो नॉट राइजोम और एंडोफाइट और लाइकन, लाइकन बेसिकली एल्गी और फंजाई का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। द आंसर इज माइकोराइजा। 76। ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट, पहले 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से थे, लास्ट 25 क्वेश्चंस हमारे पास प्रोफेशनल पोर्शन से हैं, यानी टोटल 50 क्वेश्चंस आपकी केमिस्ट्री और प्रोफेशनल, और बाकी जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस हैं वो बायोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एजुकेशन सेंटर फॉर चाइल्ड? नॉट अ स्कूल, कम्युनिटी और सोसाइटी, बट जो सबसे पहले लर्निंग सेंटर है वो हमारा अपना घर होता है, ठीक है, जहाँ से हम जो है वो अपनी बेसिक हमारी एजुकेशन और जो है वो हमारा बिहेवियर स्टार्ट होता है। 77. द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज, सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इसका आंसर है जी वर्ड इकरा, इसका मतलब होता है पढ़ना, ठीक है ना। तो इस्लामिक एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है, तो अगर आप इसमें कोई मजीद आपको कोई ऑप्शन करेक्ट लगती है तो आप इसको फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 78. नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जिसमें स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन होता है किसी यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, यानी किसी इदारे में बैठ के वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन नॉन फॉर्मल वो होती है जिसमें कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट नहीं होता, बल्कि बस इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी आ जाती हैं, ठीक है, ऑनलाइन लेक्चर्स भी आ जाते हैं। तो स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन और डिस्टिंक्ट एजुकेशन नहीं, बल्कि डिस्टेंस एजुकेशन, यानी जो फासले वाली एजुकेशन होती है, तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। 79. Which teaching method involves students working together in small groups to achieve a common goal? Not a lecture, direct instruction, inquiry based, but इसे हम cooperative learning कहते हैं। 80. Authoritarian model is more suitable for इम्प्रूवमेंट, अचीवमेंट, कॉन्फिडेंस, ये सभी गलत हैं। ये जो है वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। 81. द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स फर्स्ट? तो करिकुलम को डेवलप करने से पहले हमें उसकी ज़रूरियात का पता होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन तो सबसे लास्ट पे आएगा, इसमें इवेलुएशन, इवेलुएशन सबसे लास्ट पे है, उससे पहले इम्प्लीमेंटेशन है नंबर 3 पे। डिज़ाइन नंबर 2 पे आता है, ठीक है। और नीड्स असेसमेंट, तो नीड्स असेसमेंट फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद आ जाएगा डिजाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवेल्युएशन, ठीक है। 82. फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्राइमरीली यूज्ड, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड टू प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, ताकि इससे टीचर और लर्नर का जो है वो स्टाइल इम्प्रूव हो, ठीक है। 83. Which of the following is an example of assistive technology in education? इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड्स भी नहीं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स भी नहीं। एटी यानी असिस्टिव टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है स्क्रीन रीडर्स। 84. द वर्ड करिकुलम इज लैटिन ओरिजिन, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रोसेस, स्टॉप या बुक कंटेंट नहीं है, बल्कि इसका आंसर है रनवे। 85. जीन्स आर द यूनिट्स मेनली एसोसिएटेड विद एनवायरमेंट, नो। एजुकेशन, नो। ग्रूमिंग, नो। जीन्स जो है वो विरासत से रिलेटेड है, हेरिडिटी, ओके। 86. एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम, तो इसे हम सिंपली कहते हैं सिलेबस, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम आप पीरियड आपको बताया जाता है जिसमें स्पेसिफिक टॉपिक्स क्लियर करनी है, तो इसको सिलेबस कहा जाता है। कोर्स, करिकुलम and syllabus, syllabus is the answer. 87. the most important component of lesson plan is, ऑब्जेक्टिव जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लेसन प्लान का, ठीक है, ये मकसद क्या है इसका। 88. द सेंट्रल पॉइंट ऑफ गाइडेंस इज द सेल्फ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी गाइडेंस यानी रहनुमाई जो है उसका सेंट्रल पॉइंट क्या होना चाहिए? एक जो इंडिविजुअल है, एक फर्द जो है उसको इम्प्रूव करना, ठीक है।
Number 89. The knowledge of individual differences is essential so that everybody should perform duty according to their abilities and everybody can get harmony with the society. And both A and B, ये हमारे पास options correct हैं. 90. Which term refers to the consistency of a test in measuring what it intends to be measured? तो ये बताता है जी उसकी रिलायबिलिटी के बारे में कि टेस्ट स्टैंडर्ड वो कितना रिलायबल है, ठीक है. 91. Progressive education emphasized learning by reading, writing. No, by doing. तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन emphasized learning by doing, यानी चीजों को परफॉर्म करके जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है. 92. इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग द टीचर रोल इज, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में टीचर फैसिलिटेटर का काम करता है. 93. which leadership style involves the leader making decisions with little input, यानी जिसमें लीडर डिसीजंस लेता है उसमें टीम मेंबर्स की भी थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है. तो ये डेमोक्रेटिक भी नहीं है, लेसिस फेयर भी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशनल भी नहीं है, बट इट्स अथॉरिटेरियन. 94. Islamic welfare state is a state in which there is a rule of God, equality, tolerance. तो सभी आ जाएगा इसमें. अल्लाह ताला की हकमियत भी आ जाती है, बराबरी भी आ जाती है, टॉलरेंस बर्दाश्त करना भी आ जाता है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है. 95. एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन आर रेफर्ड एज लर्निंग, इवैल्यूएशन, पेडागोजी. द आंसर इज एम. ओके. 96. टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज not a group summary or group presentation, but it's relay summary. 97. The degree to which organizational resources contribute to the productivity is efficiency. इसे हम efficiency कहते हैं, ठीक है. 98. The main objective of the program NCC in school is not entertainment or social welfare, but it's leadership training. 99. Every system of education is based on skill development, not social development, not intellectual development, but जो एजुकेशनल सिस्टम है उसकी बेस है आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, ठीक है. हमारी कौम का क्या नजरिया है उसकी बेस पे एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाता है. 100. The last question from this professional portion is detailed content of the subjects for a class. एक क्लास के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स डिसाइड करना, ये डिजाइन नहीं कहलाता, ना ही बिहेवियर, ना ही लॉजिकल सीक्वेंस, बल्कि इसको कहा जाता है कोर्स, ठीक है. और फिर एक सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स कवर करने हैं उसके लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसे हम सिलेबस कहते हैं. ओके. तो दीज वर ऑल 100 क्वेश्चंस ऑफ द एसएसटी पेपर जो कि 13 सितंबर 2024 को कंडक्ट करवाया गया था. होप यू लाइक द वीडियो. और इसमें जितने भी एरर्स एंड ओमिशंस आर एक्सेप्टेबल, इसमें से जितने भी ऑप्शंस आपको गलत लग रहे हैं, ठीक है, वो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, ठीक है. क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, इंसान हैं, मुझे किसी आंसर को कंफर्म करने में भी मिस्टेक हो सकती है. सो you can comment in comment section and I will try to improve it for the next time. And अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.